अथ योग अनुशासनम्। कि मैं असफल क्यों होता हूँ, आखिर क्या कारण है मेरे दुख का। यद्यपि दिखने में बहुत सामान्य से प्रश्न लगते हैं, परंतु उसके उत्तर बहुत गहरे हैं साहब। और जो व्यक्ति इस गूढ़ रहस्य को खोजने का प्रयास करता है और इस तत्वज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूपेण अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संपन्न होना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में सम्मान चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, समृद्धशाली होना चाहता है और अपने आसपास के क्षेत्र में विशेष रूप से उसका परिचय हो, उसका गौरव हो, इस बात के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। परंतु क्या कारण है कि व्यक्ति अपने आप को असफल महसूस करता है? क्या कारण है उस असफलता का? तो मोटे तौर पर इसको इस दृष्टिकोण से यदि मैं जोड़ने की कोशिश करूं, तो वो व्यक्ति अपने आप को असफल करता है जो व्यक्ति लक्ष्य ही तय नहीं करता। असफल व्यक्तियों की यदि मैं जानकारी आपको दे दूं, तो आप लोग बहुत सरलता के साथ अपने जीवन को भी देखेंगे और उन लोगों के जीवन को भी देखेंगे जो लोग अपने आप को सदैव शिकायत करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं और असफलता की बात करते रहते हैं। आप सहज रूप से उनको देख लेंगे, समझ लेंगे और कुछ अपने जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसको भी करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग लक्ष्य तय करते हैं परंतु उसको पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। कुछ लोग स्वप्न ही नहीं देखते, आगे बढ़ने का स्वप्न ही नहीं देखते, अपने को एक मूर्ति के समान मानते हैं कि मेरा तो जो भूतकाल है, यदि मैं पैदा गरीब हुआ हूँ तो मैं वर्तमान में भी गरीब रहूँगा और आगे भी गरीब रहूँगा। यदि पैदा मैं अज्ञानी हुआ हूँ या आज मैं 30 वर्ष 40 वर्ष हो गए मैं यदि अज्ञानी हूँ, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं सारा जीवन वैसे ही रहूँगा। इसे कहते हैं कि एक मेंटल ब्लॉक व्यक्ति के जीवन में असफलता का बड़ा परिचायक है। और मैं इसको इस दृष्टिकोण से भी कहता हूँ कि उस मूर्ति के समान है वो व्यक्ति, जो जैसा खड़ी है बस वैसे ही खड़ी है, वो कुछ परिवर्तन ना स्वयं करना चाहती है, ना उसके अंदर कोई परिवर्तन संभव ही है। ऐसा व्यक्ति असफल रहता है। वो व्यक्ति जो बहुत सोचता है परंतु करता कुछ नहीं है, वो व्यक्ति जो कुछ तय भी कर लेता है, जीवन में निर्णय भी ले लेता है, संकल्प भी कर लेता है, लक्ष्य भी तय कर लेता है, परंतु सामान्य सी कोई असुविधा आ जाए तो घर बैठ जाता है, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, कष्ट आ गया। कुछ लोग तो मैं जानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण काम से निकलते हैं अपने घर से, रास्ते से बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अरे मैं हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अब तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, किसी ने छींक मार दी। उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। यदि कोई ऐसी अवधारणाएं बनी भी हैं तो आप कुछ क्षण के लिए रुकिए और फिर आगे चल पड़िए। आराम नहीं, विश्राम नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ये ध्येय वाक्य व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन करने के लिए काफ़ी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। हम जानते हैं कि व्यक्ति जो असफल होते हैं वो निराशावादी और दूसरों की निंदा करने वाले भी होते हैं और शिकायत करना उनके स्वभाव में ही आ जाता है और निरंतर और फिर निर्भर रहना, मैं तो उस पर निर्भर था, वो व्यक्ति नहीं आया, इस वजह से मैं कार्य नहीं कर पाया। फिर बहाने। जो व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं वो बहाने नहीं लगाया करते, जिनके पास समाधान होता है वो समस्या नहीं सुनाया करते, वो सुझाव नहीं दिया करते। एक अविश्वास। जो लोग बहुत अच्छे से कार्य करने वाले लोग भी हैं, मैंने देखा कि वे अपने बहुत करीबी कार्यकर्ताओं पर विश्वास भी नहीं करते। विश्वास जब टूटता है, अविश्वास करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रेम से बोले तो सोचते हैं अरे ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम से बोल रहा है, क्या कारण हो सकता है कि प्रेम से बोल रहा है। और कोई व्यक्ति आ नहीं रहा तो वो तो व्यक्ति कुछ काम का ही नहीं है। कुछ व्यक्ति रिजर्व होते हैं, उनकी सोच इस प्रकार होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करना चाहते। तो व्यक्ति को लेकर एक अलग प्रकार की समस्या, एक प्रकार की जटिलता दिमाग में रहती है। और जो स्वयं निराशा में रहे, और मैं यदि यूँ कहूँ कि उनका वो व्यक्ति चलायमान तो है, शारीरिक रूप से तो चल रहा है, परंतु उसका मन स्थिर रहता है, मन उसका कार्य नहीं करता, मन गतिशील ही नहीं होना चाहता। मैं योग दर्शन में आजकल महर्षि पतंजलि को पढ़ रहा हूँ। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में बहुत अच्छे से बताते हैं कि आखिर दुख क्या है, दुख के कारण क्या हैं, किसको हमें छोड़ना है।
और उसका कारण क्या है, कारण है तो उसका निवारण क्या है, और निवारण है तो उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, व्हाट विल बी द मेडिसिन। जैसे हम एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की परिभाषा में बताएं कि रोग क्या है, रोग का कारण क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता है। यदि इसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहें, योग दर्शन की भाषा में कहें, तो जो हे है, जिसको छोड़ा जाना है, उसे हे कहा जाता है। और जो रोग के दृष्टिकोण से मैं बात करूं, तो जो मूल रूप से रोग है और रोग का कारण क्या है, तो कारण हे का हेतु क्या है, फिर उस कारण से आरोग्य कैसे प्राप्त करें, उसे हान कहते हैं। और उस आरोग्य को प्राप्त करने के लिए मेडिसिन कौन सी चाहिए, उसे हान का उपाय कहते हैं। तो ये योग दर्शन की भाषा के साथ सम्मिलित करते हुए मैं आज आपके साथ चर्चा रखूंगा कि योग दर्शन में दुख का कारण, उसका निवारण और उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है, वो बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। हम देखते हैं कि भगवान ने हमारे शरीर की जो रचना की है, उसमें भी मस्तिष्क को सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद हमारे हाथ, पाँव, फिर बीच में पेट आता है और फिर नीचे पाँव आते हैं। तो अर्थात शरीर की रचना के अनुसार भी हम देखें तो ज्ञान को सबसे ऊपर का महत्व दिया गया है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इस बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहते हैं कि विवेक जो है, जो ज्ञान तत्व है, वो सर्वोच्च स्थान पर रहना चाहिए। और विवेक के आधार पर यदि ज्ञानपूर्वक कर्म किए जाएं तो वह निश्चित रूप से फलदायी होते हैं, दुखों को समाप्त करने वाले होते हैं। इस सारी चर्चा को अब योग दर्शन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। योग दर्शन मेरे सामने ही है और आप देख रहे हैं, यह वेद व्यास जी का भाष्य है, व्यास भाष्य के रूप से इसे कहा जाता है। और इसको जब हम देखते हैं, और मैं साधनपाद के विषय में आज आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। साधनपाद में मैंने पढ़ रहा था कि आखिर क्या कारण है, कैसे ज्ञान की दीप्ति होती है, ज्ञान कैसे बढ़ता है। तो दूसरे अध्याय का 28वां सूत्र कहता है, योगंगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षयः ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। अर्थात योग के अंगों के अनुष्ठान से, इन 8 अंगों के अनुष्ठान से, अष्टांग योग के अनुष्ठान से क्या होगा, अशुद्धि क्षय, पहले अशुद्धियों का नाश होगा, फिर ज्ञान की दीप्ति होगी, और फिर तीसरे प्रकल्प में विवेक की ख्याति होगी। अर्थात ज्ञान प्रकट हो जाएगा और एक जिसे कहते हैं बहुत डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज आपके सामने होगी।